नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी की, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम इनकी बात करेंगे, इन दोनों टर्म की। तो एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी क्या होती है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बात कर लेते हैं पहले, जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो क्या होता है। एम्पलीट्यूड हमारा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि मीन पोजीशन से आप किसी भी साइड लें, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो मीन पोजीशन से जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी साइड, तो वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। मान लीजिए आप इस तरह की एक वेव ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो कहाँ पर होगा, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आप ले सकते हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड होगा। और अगर स्पैन की बात करें तो स्पैन हमारा होगा अप साइड से, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट आप कहें, इस तरह से अप से डाउन तक का, ये हमारा होता है स्पैन। इसको हम बोलते हैं कि ये होता है स्पैन। और अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये, अगर हम स्पैन के साथ इसकी रिलेशन देखें तो एम्पलीट्यूड हमारा स्पैन का आधा होता है, s/2 आप इसको बोल सकते हैं। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने जो वैल्यूज देखी थी, y इक्वल टू a sin ओमेगा t ले लीजिए, या x इक्वल टू a cos ओमेगा t ले लीजिए इस तरह से, या y इक्वल टू a cos ओमेगा t, कुछ भी आप ले लीजिए। तो इस तरह से जो हमने वैल्यूज देखी थी, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो हमारा ये ओमेगा t था, थीटा था। तो y की वैल्यू, या हम कहें कि जो हमारा साइन या कोस की वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर वेव को बनाएं तो यहाँ पर देखिए, ये जो साइन की वैल्यू है यहाँ पर ये 1 है, लेकिन अगर कोसाइन की वैल्यू देखें तो वो इस तरह से वेव स्टार्ट होती है, तो वो 1 से ही स्टार्ट होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, जो कि हमारी चाहे साइन के केस में ले लें चाहे कोसाइन के केस में ले लें, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और अगर हम इसके अंदर बात करें, जो एम्पलीट्यूड होता है, अगर हम उसको इस तरह से समझें कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, रेफरेंस पार्टिकल, जो सर्कल ऑफ रेफरेंस के अंदर जो है इस तरह से घूम रहा है, तो यहाँ पर जो इसका रेफरेंस होगा, यानी कि ये जो इसका रेफरेंस है, या कहें कि इसका जो ये प्रोजेक्शन है, वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाता है। ये जो पार्टिकल घूम रहा है सर्कल के अंदर, इसका अगर प्रोजेक्शन देखें तो ये हमें दिखाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दिखाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये चीज है, यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, या यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, ये क्या है, ये रेडियस है इस सर्कल की। और यहाँ पर, यहाँ से अगर आप यहाँ तक लेते हैं तो ये इस तरह से चलेगा और इस तरह से चलेगा, ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड। यानी कि जो ये एम्पलीट्यूड होता है, ये हमारा किसके बराबर होता है, जो सरकमफ्रेंस है, या कहें कि जो सर्कल ऑफ रेफरेंस है, ये इस सर्कल ऑफ रेफरेंस के रेडियस के बराबर होता है। तो ये रेडियस के बराबर होता है एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से आप जो है एम्पलीट्यूड को दर्शा सकते हैं कि वो क्या होता है। बात कर लेते हैं जो वेलोसिटी है वो क्या होती है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इस तरह से ये क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है। अब इसके अंदर हम इस फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें थी, ये पार्टिकल था, यहाँ पर पहुंचा था, और यहाँ पर ये जो एंगल था थीटा था, और ये हमने लिखा था ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट क्या था, इनिशियल फेज था जो उसका। तो ये जो पार्टिकल है, मान लीजिए ये जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है। अगर हम इसका वेलोसिटी वेक्टर लें तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इसका बिल्कुल जो है इस सर्कल का टेंजेंट होगा। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर हमने लिया, और अगर इसकी प्रोजेक्शन लें, इस वर्टिकल एक्सिस पर लें, तो वर्टिकल एक्सिस पर प्रोजेक्शन इसकी मान लीजिए यहाँ पर आई। तो मान लीजिए कुछ भी आप इसको नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए। तो जो ये प्रोजेक्शन आई है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वेलोसिटी v। यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ और यहाँ अप और डाउन वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ये होगी, जो वाइब्रेशनल जो पॉइंट है हमारा, तो v हमने ले ली, यानी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो दिखा रहा है। तो इसकी प्रोजेक्शन पर ही होगा वो, जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर लें और इसका प्रोजेक्शन लें, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन पर ही हमारा पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन चलता है, जो कि ये रेफरेंस पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो वेलोसिटी v भी जो है इस वेलोसिटी वेक्टर की प्रोजेक्शन होगी। तो ये हमने ले ली कि जो v है ये इसकी वेलोसिटी है।
अब अगर हम वेलोसिटी को निकालें तो यहाँ पर जैसे कि ये हमने लिखा है, तो ये वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी हमारी d बाई डी टी, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, तो अगर आप यहाँ पर y लिखें तो y क्या आएगा हमारा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये फाई नोट ये आएगा, यानी कि y जो है ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारी मेन पोजीशन है y और y डैश, और यहाँ से यहाँ तक जो है हमने मान लिया था कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसकी प्रोजेक्शन हमने ले ली, कोई पॉइंट ले लिया, तो ये अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालें यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये जो y है ये किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के, और जो साइन जो हमारा जिसका ये हमारे पूरे जो हम वेव बनाएंगे इस तरह से जो हमने वेव बनाई थी, यानी कि इस तरह की जो मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन फंक्शन जो हमने लिया, तो इस तरह से ये क्या है हमारा एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी प्लस फाई ओ, ओमेगा टी प्लस फाई ओ जो है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना हमारा। तो ये जो चीज है ये हम पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर डी जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी वाई बाई डी टी आप लिख सकते हैं, डी वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाई की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई ओ, ये वैल्यू है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा ओमेगा ए कोस, क्योंकि ओमेगा टी का क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा आगे आ जाएगा ए साइन थीटा, ये एक तरह से पूरा थीटा है, ये जो चीज है एक पूरा एक एंगल है, फेस है एक, तो ये कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो यानी कि आपने इसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिया, तो ये जो है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये हमारा आ जाएगा ये, यानी कि डिफरेंशिएशन करके ये आ गया। अब अगर हम मेन पोजीशन पर बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं या यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो हमारी 0 होगी, यानी कि जो v की वैल्यू है, अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू y की वैल्यू मेन पोजीशन पर 0 कब होगी, यानी कि यहाँ पर v की वैल्यू जो होगी, ये जो v की वैल्यू है ओमेगा ए के बराबर होगी, ये अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ेगा इसके लिए, अगर हम मेन पोजीशन पर y की वैल्यू 0 लेते हैं या y की वैल्यू को हम a लेते हैं, यानी कि पूरी मैक्सिमम लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, तो उसके लिए उस केस के लिए हम इसको रिफॉर्म करते हैं। तो ये जो हमारी ओमेगा ए है, अगर हम इसको देखें जो हमारी कोस जो हमारी थीटा है, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम रिफॉर्म करें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा ए अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर ही आ जाएगा थीटा, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ओमेगा टी प्लस फाई नोट। आपने इस टर्म को कोस थीटा को आपने इस तरह से लिख लिया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ अंडर रूट ले लिया, तो इसलिए 1 माइनस जो हमारा कोस थीटा हमने निकाल लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई ओ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारा साइन ओमेगा टी प्लस फाई ओ है, यानी कि ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई ओ है, इस इक्वेशन से ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई ओ, ओमेगा टी प्लस फाई ओ ये हमारा आ जाएगा y बाई ए के बराबर, क्योंकि a जो है यहाँ पर चला जाएगा अगर इसकी वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी हमारी टर्म ओमेगा ए अंडर रूट, ये क्या आ गई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गई, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि y बाई ए आपने यहाँ पर पुट कर दिया। और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमारा y में ए स्क्वायर था, y में ए स्क्वायर उसको बाहर ले लेंगे जिससे कि ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला जो a है, तो यहाँ पर ये क्या आ गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आप समझे, यहाँ पर एलसीएम लिया y में ए स्क्वायर था, यानी कि ये आ गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया था, डिवाइड में ए स्क्वायर था, ये अंडर रूट में था, ए स्क्वायर को बाहर ले लें तो बाहर क्या था ओमेगा ए, तो ए स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, तो ओमेगा ओमेगा हमारा रह जाएगा, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो हमने केस लिया है y इक्वल टू 0, यानी कि मेन पोजीशन पर ये 0 होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो हमें पता ही है मेन पोजीशन पर 0, और मैक्सिमम कितना होगा ये a के बराबर होगा। तो जब y 0 होगा हमारा, तो v ये वैल्यू किसकी निकाली है हमने, v की निकाली है, यानी कि ये वेलोसिटी की वैल्यू है। तो अगर y 0 हो
यहाँ पर y को आप 0 पुट कर दें तो क्या होगा, v किसके बराबर आ जाएगा हमारा, ओमेगा a के बराबर, जैसा कि हमने पहले कहा था इसके बराबर। अगर y a पुट करते हैं आप, यानी कि y की वैल्यू जब मैक्सिमम हो एम्पलीट्यूड के बराबर, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा y की जगह। जब a पुट करेंगे यानी कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी इस केस के लिए। तो अगर y 0 है तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि ओमेगा a के बराबर होगी। y इक्वल टू a के बराबर है तो वेलोसिटी हमारी मिनिमम होगी, यानी कि 0 के बराबर होगी। जिस तरह से इस वेव के अंदर देख सकते हैं, जब y 0 है वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पर जो है y a के बराबर है तो वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी, फिर से नीचे की तरफ आएगी। इस तरह से ये जो है हमारी इस तरह की वेव जो है क्रिएट होती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होती है उसको हम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बोलते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कभी भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम बात करें, ये यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट, कहीं पर ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, कहीं पर 0 है, इस तरह से। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की उसको हम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो ये जो है हमारी इस तरह से ये वेलोसिटी होती है। और जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखी, ये हमारी मेन पोजीशन से ये अवे हो सकती है, इस तरफ हो सकती है, या ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई भी हो सकती है। अवे और टुवर्ड्स आप कोई भी ले सकते हैं फ्रॉम मेन पोजीशन, तो वे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।